क्लास 10 के सारे बच्चे, आज फिर से तुम्हें किसी कक्षा को स्वागत है। बेटा, मैं ये क्लास लेने से पहले जो क्लास जितने सारे क्लास वीडियो कॉल से और वॉइस कॉल से मैंने दिया था, उसमें से कई बच्चों को पूछा तो वो नहीं देखा। ये बात सुनकर मुझे बहुत खेद आई, अच्छा नहीं लगा। मैं उम्मीद करूँगा कि जो पढ़ाई यहाँ से दिया जाता है हर टीचर में, केवल मेरा नहीं, हर टीचर, जितने सारे टीचर तुम्हें ये सब पढ़ाई देते हैं, टास्क देते हैं, तुम इसको करोगे। और करने से क्या होगा, जब स्कूल खुलेगा तुम्हें और इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार समझाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर अब तुम इसी को करोगे, इस टास्क को तुम अटेंड करोगे, इस टास्क को पूरा करोगे, तब उस समय जब फिर से एक बार समझाया जाएगा तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले हमारा संज्ञा और वचन लिंग शायद कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक उपसर्ग पर समझाया गया था ग्रामर में, और आज हम जो चर्चा करेंगे कारक विभक्ति या परसर्ग, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। तो देखो बेटा, कारक, पहले कारक हम किसे कहेंगे, उसका परिभाषा क्या होता है। कारक का परिभाषा ये होता है, एक वाक्य में क्रियापद के साथ दूसरा पदों को पदों के सीधा संबंध। क्या कहा, एक वाक्य में क्रियापद के साथ दूसरे पदों का सीधा संबंध होता है। इसके अलावा पदों का पारस्परिक, आपस में, पारस्परिक मीन्स आपस में संबंध भी होता है। यह संबंध कारक कहलाता है। इस संबंध को जानने के लिए जिन कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसको हम कहेंगे विभक्ति। कारक विभक्ति, विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है। हम यह भी जानते हैं हिंदी में निम्नलिखित कारक और उनके परसर्ग होते हैं। कारक होता है तो कारक होता है, कारक में परिभाषा पहले हमको जानकर मिल गया, क्रिया के साथ डायरेक्ट सीधा संबंध होता है दूसरा पदों के क्रियापद के साथ, और ऐसे भी वाक्य में रहने वाले दूसरे शब्दों पारस्परिक संबंधों को कारक कहलाते हैं। कारक विभक्ति यानी परसर्ग। तब चलो हम कारक में कितने भेद हम देखेंगे। कारक में कुल मिलाकर 8 भेद होता है। कितना होता है? 8 भेद होता है। तो सबसे पहले होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक होता है कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। तीसरा होता है कर्ता कर्म करण कारक। तीसरा होता है करण कारक। चौथा होता है संप्रदान कारक। पांचवा होता है अपादान संप्रदान। उसके बाद होता है अपादान कारक। उसके बाद होता है छठा होता है संबंध कारक। और सातवां होता है अधिकरण कारक। और आठवां होता है संबोधन कारक। है, ये हुआ, तुम्हें पूरा जानकारी मिल गया। तो कारक में कितना भेद होता है? कारक में भेद होता है 8 प्रकार के कारक होता है।
कारक के लिए जो हम चिन्ह का, हर एक कारक के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो चलो हम इसका कुल मिलाकर 8 भेद होता है, कुल मिलाकर 8 भेद होता है। सबसे पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक, सातवीं होता है अधिकरण और आठवां होता है संबोधन कारक। हो गया। इसके बाद मैं तुम्हें ये जानकारी देना चाहूंगा, जो हर एक कारक का निशान क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता कारक का विभक्ति का चिन्ह होता है कर्ता एक होता है, कर्ता कारक का विभक्ति का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक एक यानी कर्ता कारक का विभक्ति का चिन्ह होता है ने। कर्म कारक का विभक्ति का चिन्ह होता है दो कर्ता कर्म कारक का विभक्ति का चिन्ह होता है को। तीसरा होता है करण से विभक्ति का चिन्ह होता है से। चौथा होता है विभक्ति का चिन्ह जो कर्ता कर्म करण संप्रदान को के लिए और अपादान होता है यहां से, अपादान होता है से, यहां इसका होता है अलग होने के कारण, बिछड़ने के कारण से का प्रयोग होता है। छठा होता है जो संबंध होता है, सब वाले ये होता है संबंध का के की के रा री रे, का की के रा री रे ना नी ने, ये होता है संबंध। उसके बाद साथ वाले होता है, साथ वाले जो होता है ये होता है अधिकरण मैं, विभक्ति का चिन्ह होता है मैं और पर। आठवां का होता है, आठ जो होता है अरे अरे अजी, ये होता है बस। इसको ये जो कारक का हमको पहले जानकारी मिल गया, मैं इसका परिभाषा तुम्हें समझाया, परिभाषा बताया, तो उसके बाद इसके भिन्नता होता है, कितने प्रकार के होते हैं उसको भी मैंने लिखा। इसके बाद इसका विभक्ति का चिन्ह भी मैंने लिख दिया। तो चलो हम तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो विभक्ति का चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ परसर्ग शब्द बोलियों के प्रयोग होता है, जैसे के कारण, के पहले, के समान, के सामने, के और की खातिर, के लगभग आदि होता है। तो चलो हम इसके पर चर्चा करें। परसर्ग का प्रयोग ने परसर्ग, ध्यान देखिए, तुम हमेशा ध्यान दोगे ने परसर्ग कहाँ व्यवहार किया जाता है, क्या कहाँ उपयोग किया जाता है। ने परसर्ग केवल कर्ता कारक में आता है, लेकिन कुछ खास अवसर पर इसका प्रयोग होता है। ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, कहाँ का ने का प्रयोग नहीं होता है। ये जो ने कर्ता कारक का विभक्ति का चिन्ह होता है, ने का प्रयोग कर्ता कारक के पास होता है, लेकिन किस अवसर पर, किस समय पर, किस हालत में ने का प्रयोग नहीं होता है। ये होता है, देखो, जब पहले नंबर 1 पॉइंट होता है, जब क्रिया वर्तमान काल में और भविष्यत काल में होती है तो ने नहीं आता है। जब क्रिया वर्तमान काल में होगा और भविष्यत काल में होगा क्रिया, तब ने का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा पॉइंट होता है, इसका उदाहरण क्या है, गोपाल खेलता है, दपिंस खेलने का काम अब चल रहा है। गोपाल खेलता है, दपिंस गोपाल और भी खेलता है। मीना गीत गाएगी इन फ्यूचर, भविष्य में गाया नहीं, गाती भी नहीं, इन फ्यूचर गाएगी। ये दो जगह जो वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा पॉइंट होता है, 2 नंबर की पॉइंट होता है, जब क्रिया अकर्मक होती है तो भूतकाल में भी ने नहीं आता है। जैसे अकर्मक होता है,
कर्म के साथ क्रिया सकर्मक क्रिया, कर्म के बिना क्रिया अकर्मक क्रिया। राम ने एक केला खाया, यहाँ कर्म होता है केला, लेकिन राम जो होता है भूतकाल में ने का प्रयोग होता है, तो वह अपनी वो आदमी गया, वो सामान्य भूत होता है, वो आदमी गया, वो आदमी ने गया नहीं होगा, ये सामान्य भूत होता है। वह आदमी गया, लता हंसी, हंसी, ये सामान्य भूत होता है, यहाँ ने का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 3 का पॉइंट होता है संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया कर्म को होने पर ने का प्रयोग नहीं होता। वो खा चुका है, रानी पढ़ नहीं सकी, वो खा चुका है, वो ने खा चुका है नहीं होगा। रानी पढ़ नहीं सकी, वो रानी ने पढ़ नहीं सकी, ये नहीं होगा, या ने का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया सकर्म को होने पर अपूर्ण भूत, तत्कालिक भूत और हेतु मदभूत प्रथम रूप काल के वाक्यों में ने नहीं आएगा। जैसे हिमांशु गीत गाता था, हिमांशु ने गीत गाता था, रंग कंप्लीटली गलत होता है सेंटेंस वाक्य। सुजाता कहानी लिखती थी, किसान हल चला रहा था, बहू रोटी बना रही थी, बहू रोटी बना रही थी। वह पुस्तक देता मैं ले लेता, गीता पढ़ती तो रानी लिखती। ये होता है ने का प्रयोग इसी अवसर पर, इसी हालत में ने का विभक्ति का चिन्ह प्रयोग नहीं होता है। ने का प्रयोग कब होता है उसको याद रखना चाहिए। ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है उसको याद रखोगे, चर्चा हो गया, तो ने का प्रयोग कहाँ होता है उसको याद रखोगे। जब क्रिया सकर्मक है, सकर्मक हो, भूतकाल में हो, तब क्रियापद के साथ ने पर सर्ग निम्न स्थितियों में लगता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट सामान्य भूत, गोपाल ने केला खाया, गोपाल ने केला खाया, माधवी ने केला खाया, रमेश ने रोटी खाई, सुमित्रा ने रोटी खाई। अच्छा बेटा तुम्हारे मन में ये आएगा रमेश ने रोटी खाई कैसे हुआ? रमेश तो पुल्लिंग होता है, रोटी खाई कैसे हुआ? ये जो कर्म होता है रोटी, सवाल होगा क्या खाया, तो कर्म होता है रोटी। ये जो रोटी होता है ना स्त्रीलिंग होता है, कर्म को लेकर क्रिया पद बनता है। इसलिए सीता भी रोटी खाई और रमेश रोटी खाई, रमेश ने रोटी खाई, तो कर्म होता है रोटी, वो रोटी होता है स्त्रीलिंग। इसलिए कर्म पद को लेकर क्रियापद का परिवर्तन होता है, क्रियापद लिखा जाता है। आसन्न भूत, माला ने केला खाया है, रमेश ने जलेबी खाया है, खाई अच्छी, खाया है, खाई अच्छी। तो पूर्णभूत होता है बालकों ने पुस्तक पढ़ी थी, सुनीता ने रसगुल्ला खाया था, रसगुल्ला पुल्लिंग होता है इसलिए खाया था। ये सुनीता लड़की होते हुए भी, स्त्रीलिंग होते हुए भी रसगुल्ला पुल्लिंग होने के कारण खाया हुआ है। तो यहाँ पूरा इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है, जब कर्म पद को लेकर क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। संदिग्ध भूत होता है, सुरेश ने मेला देखा होगा, लड़कियों ने खेल देखा होगा। सामान्य भूत होता है, सरोज ने पत्र पढ़ा हो, सरोज ने चिट्ठी लिखी हो। हेतु भूत, हेतु मदभूत जो होता है, तुमने पढ़ा होता तो मैंने भी पढ़ा होता, राम ने यह सुना होता तो उसने वैसा काम नहीं किया होता। यहाँ ध्यान दे, जब क्रिया अपूर्ण भूत होता है, कंप्लीट नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है लेकिन कंप्लीट होने का, पूरा होने का हमको जानकारी नहीं मिलता है। जब क्रिया अपूर्ण भूत, तत्कालिक भूत और हेतु मदभूत प्रथम रूप में हो तो कर्ता के साथ ने नहीं आता है। तो चलो फिर से क्या कहता है, अब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। लड़के ने एक केला खाया, लड़कों ने, बहुवचन, लड़कों ने एक केला खाया, लड़की ने एक केला खाया, केला पुल्लिंग होने के कारण लड़की होते हुए भी केला खाया हुआ। लड़कियों ने केला खाया,
लड़के ने 4 केले खाए, बहुवचन में, लड़कों ने 4 केले खाए, लड़की ने 4 केले खाए, लड़कियों ने 4 केले खाए। लड़के ने 1 रोटी खाई, लड़कों ने 1 रोटी खाई, लड़की ने 1 रोटी खाई, लड़कियों ने 1 रोटी खाई। ये होता है बहुवचन में। लड़के ने 4 रोटियां खाई, रोटियां बहुवचन में, रोटी होता है एकवचन, रोटियां होता है बहुवचन। लड़कों ने 4 रोटियां खाई, लड़की ने 4 रोटियां खाई, लड़कियों ने 4 रोटियां खाई। ध्यान दे, साधारण नियम यह है कि कर्ता के रूप के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। लेकिन ऊपर के वाक्यों में कर्ता के बाद ने आया है, इसलिए कर्ता का कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता, अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग वचन का अनुसरण नहीं करती, बल्कि कर्म के लिए वचन का अनुसरण करती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा एक वचन और बहुवचन के अनुसार कर्म के 4 भेद होता है। जैसे केला केले, मछली मछलियां, अतः उन्हीं के अनुसार क्रियाएं 4 प्रकार की होती है। खाया खाए, खाई खाई। अब इन वाक्यों को देखिए, लड़के ने खाया, लड़कों ने खाया, लड़की ने खाया, लड़कियों ने खाया। ऊपर के वाक्यों में भी कर्ता के बाद ने आया है, परंतु इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए क्रिया अन्य पुरुष का मतलब होगा तृतीय पुरुष, एक वचन पुल्लिंग में आई है। कर्ता पुरुष हो या स्त्री, एक वचन में हो या बहुवचन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क का मतलब कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। माँ ने बच्चों को बुलाया, बूढ़ी ने लड़कियों को देखा, तुमने लड़के को खिलाया, लड़के ने लड़की को हंसाया, मदन ने लड़की को पढ़ाया। ऊपर के वाक्य में कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को आया है। इस स्थिति में क्रिया ना तो कर्ता का अनुसरण करती है और ना कर्म का। क्रिया कर्ता का अनुसरण नहीं करता, ऐसा भी नहीं, और कर्म के अनुसार भी नहीं, बदलाव नहीं होता है, कर्म का अनुसरण नहीं करता। अतः क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में आई है। को का प्रयोग, को कौन सा होता है? को का प्रयोग होता है कर्म कारक में, को का प्रयोग होता है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है कर्म कारक में। तो चलो हम देखेंगे, को परसरक कर्ता कर्म संप्रदान अधिकरण कारकों में आता है। कर्ता पद के बाद को, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। मुझे जाना है, तुम्हें तैरना चाहिए, उसे पढ़ना पड़ा, मुझे केला खाना है, गोपाल को रोटियां खानी चाहिए, सुप्रभा को आना पड़ा, हमें दौड़ना पड़ सकता है, आपको लिखना पड़ेगा, तुम्हें केले खरीदना है। खरीदना है का मतलब तुम खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना है। तो ऊपर के वाक्यों में कर्ता के साथ को परसर्ग आया है। जिन वाक्यों में मुझे, तुम्हें, हमें, उसे का प्रयोग हुआ है, वहां भी अर्थ की दृष्टि से को लगा है। मुझको, तुमको, हमको, उसको, इन वाक्यों में मुख्य क्रियाएं ना प्रत्यांत है, उससे कर्ता की बाध्यता, औचित्य और आवश्यकता का बोध होता है। निम्न वाक्यों में कर्ता शारीरिक भाव, बुखार, प्यास और मानसिक भाव होता है, गुस्सा के, भक्ता के रूप में तथा हिंदी, आना, याद होना आदि के ज्ञाता के रूप में आए हैं। इन कर्ताओं के साथ को परसर्ग आता है। बच्चों को बुखार है, बच्चों को, किसको बुखार है? बच्चों को बुखार है। बच्ची को प्यास लगी, पिताजी को गुस्सा आया, मुझे हिंदी आती है, तुम्हें यह याद है। कर्म कारक में को, वाक्य में कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। को होता है, को विभक्ति चिन्ह होता है कर्म का, को विभक्ति चिन्ह। प्रमाण, ये जो प्राणीवाचक कर्म के साथ को अवश्य आता है।
जैसे माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, किसे ये सवाल होगा, माँ ने किसी को दूध पिलाया, माँ ने बच्चों को दूध पिलाया। तो शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, कौन पढ़ाया, किससे पढ़ाया? सवाल होगा किससे पढ़ाया? कर्म होता है छात्रों को पढ़ाया, कौन पढ़ाया होगा? शिक्षक ने पढ़ाया। इसलिए कर्म वही होता है जिसके लिए क्रिया किया जाता है, काम किया जाता है, वो होता है कर्म। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, किसान ने बैलों को खिलाया, राम गोपाल को देखता है। किसको देखता है? तो राम गोपाल को देखता है। गोपाल को कर्म होगा गोपाल, क्योंकि सवाल होगा किसको देखता है? तो गोपाल को देखता है। अप्राणिवाचक कर्म में उस आदि निर्देशकों द्वारा अधिक बल दिए जाने पर को आता है। जैसे मुखिया ने इस तालाब को खुदवाया है। खुदवाया का मतलब जिसको उड़िया में कहते हैं खोड़ीबा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिग जिसको कहते हैं। तो कर्म कारक में को कहाँ नहीं आता है, ये तो हम चर्चा कर गए हैं। को इसी अवसर पर आता है कर्म कारक में। कर्म कारक में को कहाँ नहीं आता है? को जो विभक्ति चिन्ह होता है कर्म कारक में कहाँ नहीं आता है? अप्राणिवाचक कर्म के साथ को नहीं आता है। शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अशुद्धि होगा अगर हम लिखेंगे शिक्षक ने इतिहास को पढ़ाया। इतिहास प्राणिवाचक नहीं होता है, इनमें जान नहीं होता है, इसीलिए यहाँ को का प्रयोग नहीं होता है। अप्राणिवाचक क्षेत्र में को का प्रयोग नहीं होता है। लड़के ने किताब पढ़ी, लड़कों ने किताब पढ़ी, किताब को पढ़ी नहीं होगा। मैंने एक कलम खरीदी, कलम को खरीदी नहीं होगा। तो इसके साथ दो चर्चा हुआ हमारा। कारक का परिभाषा मैंने बताया, कारक में भेद क्या है बताया, कारक यानी कौन से कारक का विभक्ति क्या चिन्ह क्या होता है उसको बताया, और इसके साथ कर्ता और कर्म कारक का विभक्ति का चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है कहाँ नहीं होता है पूरी तरह तुम समझाया। इसके बाद में संप्रदान कारक शुरू करूंगा अगले क्लास। मेरा उम्मीद है बच्चे तुम जिस तरह करते हैं, कई बच्चे के साथ मैंने इंटरेक्शन किया जो कहते कि सर हमने नहीं देखा। अरे देखोगे नहीं तो कैसे करोगे? कैसे? टीचर्स ने एक जान जिगर देकर पढ़ाते हैं, स्कूल आते हैं, पढ़ाते हैं, क्लास देते हैं, लेकिन तुम नहीं देखते हो। अरे तुम जो एक टीचर हो, दूसरे दो टीचर हो, जिसके पास पढ़ते हो ये सारे सब्जेक्ट में मास्टर नहीं होगा। उस वास्ते अलग अलग शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसी पर ध्यान दोगे, इसके उन सारे टास्क को करोगे, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। इसी के साथ आज का ये क्लास मैं यहीं पर रखता हूँ। दूसरे क्लास संप्रदान कारक से शुरू होगा। थैंक यू ऑल, धन्यवाद।